दोस्तों, आप लोग काफ़ी उत्साहित थे और एक सवाल बार बार पूछ रहे थे कि अनाबाद सर्वसाधारण क्या होता है। दोस्तों, अनाबाद सर्वसाधारण पर आज वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जो कि अनाबाद सर्वसाधारण की जानकारी यूट्यूब पर तो नहीं है और हमने अनाबाद सर्वसाधारण के बारे में कुछ अमीन साहब वगैरह से भी बातचीत की, लेकिन अब जो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूं कि अनाबाद सर्वसाधारण क्या है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, ये ऊपर का बात नहीं देखिएगा, नीचे यहाँ देखिए दो नंबर जहाँ पर दिया हुआ है कि पुराना खतियान एवं नया खतियान अनाबाद सर्वसाधारण बिहार सरकार होने के बावजूद उक्त भूमि का प्रतिवादी के नाम से गलत ढंग से जमाबंदी कायम कर दिया गया है, जो नियमानुसार सही नहीं है। तो पहले के ज़माने में नाजिर वगैरह थोड़ा बिकाऊ होते थे, अभी भी है, ऐसा नहीं कहेंगे पहले के ज़माने में ही बिकाऊ थे, अभी भी हैं कुछ अधिकारी। तो उस समय क्या किया करते थे, ज़मीन बिहार सरकार की थी और वो बना देते थे, किसी और के नाम से जमाबंदी कायम कर देते थे, जिसके वजह से क्या हुआ कि ऊपर का जो रिकॉर्ड है अब चकबंदी लेवल तक के खतियान में कर दिया है या फिर उनको दे दिया है जमाबंदी कायम करके, लेकिन ऊपर में और भी तो रिकॉर्ड है, तो उस सब रिकॉर्ड में है ही नहीं, मैचे नहीं किया। तो अभी जो है उसको सर्वसाधारण घोषित किया जा रहा है। और सर्वसाधारण घोषित तब किया जा रहा है जब आप उक्त भूमि पर अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते हैं, दखल कब्ज जो है उसको आप प्रूव नहीं कर पाते हैं, तब फिर उसको निरस्त करके उसको अनाबाद सर्वसाधारण की श्रेणी में लाया जाता है। और सर्वसाधारण से जुड़ी एक एग्जाम्पल लेकर के आए हैं दोस्तों। एग्जाम्पल एक फेसबुक पर एक न्यूज़ था, उसको हमने लिया है। अब जो जिन भाई साहब का न्यूज़ हो उनको मैं क्रेडिट देना ही चाहूँगा, मैंने नहीं देखा उनका नाम, पता नहीं क्या नाम था, खैर चलिए। तो देखिए क्या है ये न्यूज़ कि चक्रधरपुर नगर परिषद अंतर्गत राजबाड़ी रोड स्थित वार्ड संख्या 10 प्लॉट संख्या 124 खसरा संख्या 33 की भूमि को नगर परिषद चक्रधरपुर ने अनाबाद सर्वसाधारण की भूमि घोषित करते हुए बोर्ड लगा दिया है। देखिए किन सूरतों में अनाबाद सर्वसाधारण भूमि घोषित की गई है वो अब देखिए। तो नगर परिषद के इस कार्रवाई से शहर के केडिया बंधुओं को झटका लगा है। जी हाँ दोस्तों, मालूम हो कि पूर्व में ही अनुमंडल पदाधिकारी ने केडिया बंधुओं को उन पर धारा 144 किए जाने की नोटिस दी गई थी। अब देखिए दोस्तों, अब हाल में ये घटना हुई है उनके साथ कि नोटिस दिया गया प्रशासन के थ्रू 144 लगा करके, लेकिन केडिया बंधु जो हैं वो अपना पेपर ही नहीं दिखा पाए। लेकिन आप यदि देख पा रहे हैं कि पुरखों के ज़मीनों में ऐसी चीज़ें आप देख रहे हैं कि बाप दादा आपके कोई प्रॉपर्टी लिए थे या कुछ भी, तो उसमें आप यदि अनाबाद सर्वसाधारण देख रहे थे तो सेम प्रोसेस उस वक्त भी हुआ होगा। उस वक्त भी नाजिर या फिर उस समय के जो अंचलाधिकारी तहसीलदार वगैरह होंगे वो आपके पिताजी दादाजी परदादाजी को नोटिस दिए होंगे। आपके पिताजी दादाजी परदादाजी वहाँ पर हाजिर नहीं हुए होंगे, जिसके वजह से कि उस भूमि को अनाबाद सर्वसाधारण का ठप्पा लगा दिया, घोषित कर दिए होंगे। ओके दोस्तों, देखिए कि नगर परिषद के अनाबाद सर्वसाधारण भूमि घोषित किए जाने के बाद अब उक्त भूमि को सरकार अपने कब्जे में ले सकती है। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि भवन में संचालित दुकानों का क्या होगा। दुकान वगैरह भी बनी हुई है, दुकानदार लोग जो हैं वो जानते हैं कि पगड़ी पर बहुत सारा पैसा दे देते हैं, तो अब तो उनको परेशानी हो जाएगी। और दुकान वगैरह ऐसी चीज़ है जिसको कि स्थानांतरित तुरंत नहीं किया जा सकता है, नहीं तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा और बहुत सारे दुकान होंगे। संचालित दुकानों का क्या होगा, तो बताते चले कि यहाँ हो रहे अवैध निर्माण की शिकायत के बाद कई मौके दिए जाने पर भी आरोपित केडिया बंधुओं प्रमाण से संबंधित कागजात प्रस्तुत नहीं कर सके थे। पूर्व में ही एसडीओ के आदेश पर अंचलाधिकारी द्वारा ही दी गई रिपोर्ट में भी उक्त जमीन को सरकारी बताया गया है। बताते चले कि इस स्थान पर स्थित रघुराम धर्मशाला और सार्वजनिक कुएं को ध्वस्त कर मार्केट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया गया है। यह संपत्ति अनाबाद बिहार सरकार सर्वसाधारण गैर मजरूआ आम के नाम दर्ज है। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया ये एग्जाम्पल, अनाबाद सर्वसाधारण से जुड़ी आपकी समस्याएं दूर हुई होगी। अब मान लीजिए कि आपके पास अनाबाद सर्वसाधारण ज़मीनें हैं, तो आपको छटपटाने की आवश्यकता नहीं है। ये सबसे पहले आप सुन लीजिए, आप यदि छटपटाइएगा तो आपका ज़मीन आपके हाथों से जाएगा। ये हम तो एक इलीगल बात बोल रहे हैं या लीगल बात बोल रहे हैं, लेकिन आपके हित में हम बोल रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं तो आपके हित के लिए, ना कि हम किसी सरकार, किसी पॉलिटिक्स, किसी नेता, किसी विजेता के लिए। हो सकता है क्योंकि हम इस सेंस में आपका हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है आपके पिताजी आपके दादाजी गलतफहमी में आकर के ज़मीन खरीद लिए होंगे किसी से, नहीं उनको भी पता होगा। तो ऐसी समस्या में यदि किसी प्रकार की उक्त भूमि पर झगड़ा लड़ाई भी चल रहा है तो आप शांत ही रहिए, मिल बांट के रहिए, बढ़िया रहेगा। और नहीं तो फिर यदि आपस में लड़ाई कीजिएगा तो वही फिर होगा कि चूहा और बिल्ली की लड़ाई में बंदर मज़ा ले गया। तो दोस्तों आप अपना सोच लीजिएगा, आप लोग तो खुद अनुभवी लोग हैं और हम जो बता रहे हैं आशा करते हैं कि आप इस बात को समझेंगे और अनाबाद सर्वसाधारण से जुड़ी आपकी जो समस्याएं थी, आपकी जो कोतूहल जो थी कि समझना है कि अनाबाद सर्वसाधारण क्या है, तो लीजिए दोस्तों आपको वीडियो के रूप में हम समझा रहे हैं, तो समझ लीजिए। और बहुत सारे ज़मीन पर अनाबाद
बिहार सरकार लिखा हुआ रहता है, अनाबाद गैर मजरूगा मालिक ठेकेदार रहता है। तो दोस्तों उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उससे रिलेटेड वीडियो जो है वो मैंने डाल दिया है आपके ही इस चैनल पर, एजुकेशन हब पर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे, आप देख लीजिएगा वो चैनल को भी, यदि आप अनाबाद बिहार सरकार से जुड़ी हुई बातों को जानना चाहते हैं तो, कि अनाबाद बिहार सरकार में क्या सरकार आपकी ज़मीन ले लेगी या नहीं लेगी। तो उसको देखने के लिए आपको इस डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया जाएगा उसको आप देखेंगे तो आपकी जो है सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से खुश होंगे और चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए, तभी हम कंटेंट आप तक ले आएंगे। आगे के दिनों में हम ये भी बताने वाले हैं कि रजिस्ट्री कैसे निकाले पुराना से पुराना जा करके कहाँ। तो एक तो केवाला निकालने का प्रोसेस आपको बता ही दिया ऑनलाइन, यदि ऑनलाइन नहीं आ रहा है किसी भूमि का तो आप कैसे निकालेंगे, उससे रिलेटेड भी हम उन तमाम अधिकारियों वगैरह से बातचीत करके अपने चैनल पर वो कंटेंट भी लाएंगे। लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी अधिकारी पदाधिकारी के पास जाने के लिए एक कंटेंट अच्छा रहता है और अच्छे सब्सक्राइबर का यदि जुड़ा हुआ रहता है तभी वो लोग भी बताने के लिए राजी होते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि छुटका यूट्यूबर आया है इसको क्या बताएंगे। तो दोस्तों आप लोगों का जब तक सपोर्ट नहीं रहेगा तब तक हम चैनल पर कंटेंट जो है वो परिपक्व तौर पर नहीं ला पाएंगे। इसलिए आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को आगे बढ़ाएं ताकि आपकी सारी समस्याओं को हम दूर कर सकें। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।